आज हमारा जो टॉपिक है वो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी समान दिखने वाले भिन्न शब्द जो देखने में हमारे को एक जैसे लगते हैं पर उनका अलग अलग अर्थ होता है और अलग अलग ही उसका प्रयोग होता है। ये जो टॉपिक है हमारे सेकंड ग्रेड के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही है। दूसरी बात, ये हमारे दैनिक जीवन से भी संबंधित है, क्योंकि हमें दैनिक जीवन में ये पता चलता है कि कौन सा शब्द है वो हमें कहाँ प्रयोग करना चाहिए। तो मैं भी लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, हम यहाँ पर सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके जो लगभग टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और उसकी जो सारी जो पीडीएफ फाइलें हैं वो मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से उसका आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां देखकर आप उसका रिवीजन कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मैंने पहले से ही अच्छे से करवा दिया है, और उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम पे, और पूरा जो कोर्स है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आपको मिल जाएगा। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, आज का हमारा जो शुरुआत है वो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है। उस समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों में जो पहला, जैसे अज्ञ या अज्ञानी, यानी दो दो शब्द है वो दोनों आपस में जैसे एक और दो है वो मिले हुए हैं, यानी एक तो होता है अज्ञ और अज्ञानी और एक होता है अनभिज्ञ। दोनों में अंतर है कि अनभिज्ञ का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और अज्ञ या अज्ञानी का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। तो अज्ञ या अज्ञानी है वो उसका मतलब होता है जिसको ज्ञान न हो, और अनभिज्ञ का मतलब होता है जिसको अनुभव ना हो, यानी जिसको ज्ञान ना हो वो तो होता है अज्ञानी, और जिसको अनुभव नहीं होता वो होता है अनभिज्ञ। तो जगह इसका प्रयोग करना होता है। दूसरा में जैसे तीसरा है अनुकंपा और एक अनुग्रह। तो अनुकंपा वो होती है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा, यानी कोई दुखी आदमी है और उस पर हम दुखी होकर जो कृपा करते हैं वो होता है हमारा अनुकंपा। और अनुग्रह क्या है? अपने से छोटों पर प्रसन्न होकर उनकी कुछ भलाई करना। जो छोटे बच्चे होते हैं उन पर हम प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी जो भलाई करते हैं वहां पर हम अनुग्रह शब्द काम में लेते हैं। फिर देखिए, अध्ययन और अनुशीलन। अध्ययन वो होता है किसी अन्य के ज्ञान को प्राप्त करना। जिस प्रकार हम पढ़ रहे हैं तो किसी ने इसके बारे में पहले से अध्ययन किया और जो लिखा हुआ वो हम अध्ययन करें, तो ये अध्ययन हुआ। और अनुशीलन का किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन मनन करना, यानी बारीकी से जो अध्ययन किया जाता है वो होता है अनुशीलन। अध्ययन होता है जो नॉर्मल है। अब देखिए, अणु और परमाणु। तो अणु क्या है और परमाणु क्या है? तो परमाणुओं के विशिष्ट योग से बनने वाला पदार्थ का अंश, यानी अणु वो है कि परमाणुओं से, जो विज्ञान के अंदर हमने पढ़ा भी है कि परमाणुओं के योग से बनता है। और परमाणु क्या है? किसी तत्व के अणु का एक कण, यानी छोटा जो भाग है वो। तो इनका प्रयोग करना आपको अच्छे से आना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग हम कहां करते हैं, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। असार और निसार। तो असार का मतलब होता है जिसमें ना तो कभी सार था और न अब है, यानी कभी उसके अंदर सार नहीं था, वो होता है असार। और निसार का मतलब होता है जिसमें पहले कभी सार था और अब नहीं है। जिस प्रकार दोस्त की बात करें तो एक तो वो दोस्त होता है कि वो कोई काम का है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम असार काम में ले सकते हैं। और एक होता है निसार के पहले तो वो काम का था पर आजकल वो काम नहीं करता है, आजकल वो बातें नहीं मान रहा, तो अब वो निसार हो गया। समझ में आ गया? अब होता है जैसे 11 नंबर में अधर्म और अन्याय। क्या होता है? अधर्म वो धर्म के विरुद्ध जो कोई कार्य किया जाता है वो अधर्म में आता है, और अन्याय वो है जहां न्याय के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, यानी धर्म के विरुद्ध कोई कार्य होता है वो अधर्म, और न्याय के विरुद्ध जो कार्य है वो अन्याय है। एक होता है अपराध और एक होता है पाप। तो अपराध कौन सा है? जैसे सामाजिक राजकीय नियमों का उल्लंघन किया जाता है वो एक अपराध है, यानी समाज में जो कोई काम होता है तो वो गलत काम करते हैं तो वो अपराध में आता है। और कोई राजकीय जो कोई काम होता है, जैसे राजकीय कोई चीजें होती है, राजकीय कोई कार्यक्रम होता है, विघ्न, उसमें हम विघ्न पैदा करते हैं तो वो एक उनका उल्लंघन करते हैं तो वो अपराध में आता है। और पाप वो होता है जो नैतिकता का उल्लंघन, जो धार्मिक जो करते होते हैं या नैतिकता से संबंधित जो करते होते हैं उसके लिए हम पाप शब्द काम में लेते हैं। इसके बाद में हमारा अभिमान और एक होता है अहंकार। तो अभिमान क्या है और अहंकार क्या है?
अपने आप की प्रतिष्ठा अधिक व दूसरों की प्रतिष्ठा कम समझना, यानी खुद तो है वो श्रेष्ठ है और दूसरे वो तुच्छ है, ऐसे भाव रखते वो अभिमान है। और अहंकार क्या, अपने आप को झूठे ही बहुत अधिक समझना, यानी है कुछ भी नहीं उसके पास में, परंतु अहंकार है। जैसे बात किसी के पास में कोई ज्ञान नहीं होता फिर भी वो सोचता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, या किसी के पास पैसे नहीं है फिर भी कहता है कि नहीं मेरे पास तो बहुत सारा है, तो वो झूठा ही जो रखता है उसको। गौरव और एक होता है गर्व है, अपने उचित कार्य या गुण पर समुचित श्रेष्ठता का भाव, यानी अपने खुद का जो उचित कार्य या कोई गुण है उसका जो श्रेष्ठता का भाव वो गौरव है। और गर्व क्या है, रूप, यौवन, धन, विद्या, बल आदि के कारण अपने को दूसरों से बढ़कर समझने का भाव। यहाँ पर क्या है, गौरव में तो अपने उचित कार्य की बात या गुण की बात हो रही, और यहाँ पर जैसे किसी को रूप पर गर्व है, किसी को यौवन पर है, किसी को धन पर है, किसी को विद्या पर है, तो वहां पर हम गर्व शब्द काम में लेते हैं। ऐसे जो डबल डबल ही देखकर पूछेंगे आपको, जैसे अध्यक्ष और सभापति में क्या अंतर है, ठीक है, तो दोनों का आपको मतलब पूछे। जैसे आपके क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा, जिस प्रकार यहाँ पर अ होगा, फिर यहाँ पर ब होगा, फिर यहाँ पर स होगा और फिर यहाँ पर द होगा। तो इसके अंदर अ में दो दिए होंगे, अध्यक्ष का मतलब, फिर जैसे सभापति का मतलब, फिर यहाँ पर दूसरे में दूसरा आएगा, तो आपसे उससे पूछा जाएगा इनमें से असंगत है या इनमें से संगत है, जो एक में सही होगा और में गलत होगा। तो इस प्रकार आपको छांटना होता है। अध्यक्ष और सभापति, तो अध्यक्ष किसी संस्था का प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है, और सभापति किसी बैठक अथवा सभा का प्रधान, यानी उस टाइम जैसे कोई बैठक रखे तो उस टाइम उसका जो मुख्य बनाते हैं तो वो होता है उसका सभापति। अधिवेशन, अधिवेशन है किसी संस्था का बड़ा सम्मेलन, अधिवेशन वो होता है जो किसी संस्था का बड़ा सम्मेलन होता है। और फिर आगे है वो बैठक है, तो बैठक है वो छोटे स्तर पर। आगे देखो 22 नंबर में दे रखा बैठक, किसी संस्था की किसी समिति की थोड़े समय के लिए सभा, यानी लंबे समय तो होता है तो वो अधिवेशन हो जाता है, और छोटे समय के लिए होता है तो वो बैठक होती है। एक होता है आपत्ति और एक होता है विपत्ति। आपत्ति क्या, अचानक आया संकट जिसके निवारण का प्रयत्न किया जा सकता है, यानी अचानक आया संकट, जैसे कोई भी ऐसा कोई संकट आ गया, जैसे मान लिया अचानक हमारे को एक्सीडेंट हो गया, अब पैसों की जरूरत है, तो वो एक संभव है कि इधर से भी करके हम पैसे वो इकट्ठे करके वो समाधान कर सकते हैं। तो वो आपत्ति अचानक आई है भाई, एक्सीडेंट का पहले से पता नहीं था, अचानक हो जाता है, अचानक कोई बीमार हो जाता है वो। अब विपत्ति क्या, भारी आपत्ति, प्राकृतिक आपदा जिससे बचने का सहज उपाय ना हो, जिस प्रकार अभी एकदम से बरसात हुई और बाढ़ आ गई, अब उसका अचानक से हम समाधान नहीं कर सकते, वहां पर भारी नुकसान हो जाता है। तो विपत्ति और आपत्ति में फर्क है, आपत्ति है वो अचानक जो आती है पर वो हल्की होती है, उसका समाधान किया जा सकता है, और विपत्ति है उसका समाधान है अचानक से नहीं किया जा सकता है। फिर होता है आदि और व्याधि। आदि का मतलब है जो मस्तिष्क संबंधी बीमारी हो, बेचैनी हो, यानी जो मानसिक रूप से जो परेशान हो, ठीक है, वो मस्तिष्क संबंधी वो बीमारी हो। और व्याधि वो है जो शारीरिक यानी शरीर से संबंधी बीमारी हो, वो दोनों है तो बीमारियां, पर ये है जो मस्तिष्क संबंधी है और ये है वो शरीर संबंधी है, आदि और व्याधि। अनिवार्य और एक होता है आवश्यक। तो अनिवार्य वो जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना अनिवार्य, तो वो सब्जेक्ट हमें लेने ही होते हैं, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, तो अनिवार्य। और आवश्यक वो हो गया कि जो उसको हम जरूरी समझते हैं, जैसे मान लिया कि हमने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट लिया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये हमारे लिए आवश्यक है, हमें रखना चाहिए, तो वो जरूरी है। अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र वो होते हैं जो फेंक कर चलाने जाने वाले जो हथियार होते हैं, जिसको हम फेंक कर चलाते हैं, वो जिस प्रकार एक भाला है उसको हम फेंक कर चलाते हैं। और शस्त्र हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार, जिसको हम हाथ में, जैसे तलवार, तलवार को हम हाथ में रखकर चलाते हैं, तो वो जैसे हथियार। अवस्था और एक आयु, अवस्था वो जीवन, शरीर अथवा पदार्थ की कोई स्थिति, ठीक है। और आयु क्या है, जीवन की पूरी अवस्था, जिस प्रकार ना आपकी आयु कितनी, जैसे मान लिया हम 20 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, 40 वर्ष के हो गए, वो तो हमारी क्या संपूर्ण जो आयु हुआ है, वो अवस्था जीवन की कोई शरीर की जो अवस्था होता है, जैसे बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, उस प्रकार। अब एक होता प्रणय और एक होता प्रेम। तो प्रणय स्त्री और पुरुष के बीच का प्रेम, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम होता है वहां को हम प्रणय बोल सकते हैं। बाकी प्रेम है दोनों में तो प्रेम ही, पर छोटे बड़े सबके प्रति जो लगाव होता है, जैसे माँ का प्रति प्रेम बेटे के प्रति है, बाप का बेटे के प्रति है, बेटी के प्रति है, ये जो भाई का बहन के प्रति है, ये जो है वहां पर प्रेम शब्द काम में लेते हैं। और प्रणय शब्द है वो सिर्फ कहाँ काम में लेते हैं, जो पति पत्नी का प्रेम होता है वहां पर। अद्वितीय और अनुपम, अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा कोई ना हो, और अनुपम का मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके।
यानी अद्वितीय तो वो है जिसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, और अनुपम वो है जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अब एक होता पूजा और एक होता उपासना। वस्तुओं के अतिरिक्त भाव के साथ ईश्वर की प्रार्थना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो उसके साथ भी, जैसे मंदिर में गए तो वहां पर फल फूल प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो वो पूजा हो गई। उपासना इष्ट देव के सामने, उपासना वो जो इष्ट देव के सामने खड़े होकर हम करते हैं। आगे हमारा अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन है एक समारोह में किसी का औपचारिक रूप से सम्मान, यानी अधिक बड़ा चढ़ाकर हम जैसे आत्मा से जो उसका हृदय से जो करते हैं वो होता है अभिनंदन। और स्वागत है किसी आए हुए व्यक्ति का सम्मान, जिस प्रकार हम 15 अगस्त 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होते हैं तो हम कहते हैं उसका हम स्वागत करते हैं, तो वो आए और उनका नॉर्मल सा जो स्वागत करते हैं वो उस समय स्वागत है। और अभिनंदन जो आत्मिक भाव से किया जाता है। एक होता है अमूल्य और एक होता है बहुमूल्य। जिसका कोई मूल्य न आका जा सके वो है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य आका ही नहीं जा सकते। और बहुमूल्य वो है जिसका बहुत मूल्य हो, जिस प्रकार कोई भी चीज है तो उसका मूल्य जैसे मान लीजिए करोड़ों में हो तो उसका एक वो बहुमूल्य है। और अमूल्य वो है जैसे मानव जीवन है वो एक अमूल्य है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। ऐसे अभिलाषा, किसी को प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा, वो अभिलाषा। और इच्छा क्या, किसी वस्तु को प्राप्त करने की साधारण इच्छा, यानी जो हार्दिक इच्छा होती है वो अभिलाषा है और नॉर्मल है वो इच्छा है। आगे 45 नंबर है अपमान, किसी की प्रतिष्ठा को सायास ठेस पहुंचाना, यानी जानबूझकर हम ठेस पहुंचाते हैं उसका अपमान करते हैं, वो अपमान है। आगे देख, फिर आया तिरस्कार, किसी वस्तु या व्यक्ति के सम्मान की अपेक्षा करना, यानी किसी वस्तु हो और चाहे कोई व्यक्ति हो जिसके हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं वो तिरस्कार है। एक होता आज्ञा और एक होता आदेश। आज्ञा का मतलब सुग्रीव ने सीता को तलाशने के लिए हनुमान को आज्ञा दी तो वो हो गई आज्ञा। और आदेश हुआ किसी कार्य को आवश्यक रूप से करने का हुक्म, जैसे मान लिया कोई अधिकारी देता है जो आदेश देता है वो। अन्वेषण और एक होता है अनुसंधान। अन्वेषण है पहले से ही विद्यमान किसी वस्तु की खोज, यानी कोई चीज है वो पहले से विद्यमान है उसकी हम खोज करते हैं। और अनुसंधान होता है छानबीन कर किन्हीं गुप्त नवीन रहस्यों का पता लगाना, यानी पहले से कोई विद्यमान चीज है उस वस्तु की खोज करते वो तो क्या अन्वेषण है। और अनुसंधान वो है वो छानबीन करके कोई नई एक चीज जो गुप्त रहस्य होते हैं उसका पता लगाते वो होता है अनुसंधान। तो इसके अंदर हमने जो 50 है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द उसके बारे में देखा है अच्छे से। और आगे भी जो क्लास है एक दो क्लास और लेंगे उसके अंदर हम और देखेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित है, वो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। तो यही जो है क्वेश्चन जो हम अच्छे से कर भी सकते हैं, बाकी इसको ध्यान से नहीं देखें तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और सरल होते हैं, और दूसरे जो विद्यार्थी है उसको अच्छे से करके आ जाते हैं तो वो फिर आगे निकल जाते हैं। क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो छोड़ने के लिए होते, करने के लिए नहीं होते। ऐसे क्वेश्चन है उसको ही करके हम आगे जा सकते हैं। तो इसको टॉपिक को अच्छे से आप देखिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।